Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क्स को बढ़ाते हैं और डीएनए टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर को समझते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर हैं वो ये हो सकते हैं कि डीएनए की खोज जो है मीशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर डीएनए के हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें, घटकों की बात करें, तो यह फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन के क्षार से मिलकर बना होता है। जहां फॉस्फेट H3PO4 के रूप में, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है जिसका फॉर्मूला C5O4 होता है। अगर हम नाइट्रोजन के क्षार की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिससे शॉर्ट में हम AGCT कहते हैं, ये नाइट्रोजन के क्षार के रूप में पाए जाते हैं। कुछ एक्सरे डाइफ्रैक्शन डीएनए का ये इंपॉर्टेंट जो है काम फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल हो सकता है कि डबल हेलिक्स मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, जो अब तक के सबसे अच्छे मॉडल को प्रस्तुत करता है। और ये जो डीएनए का मॉडल था वो बी डीएनए का एग्जाम्पल था। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हमें समझना होगा कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन के क्षार आपस में एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब उसमें से हम फॉस्फेट को साइड कर देते हैं, यानी बिना फॉस्फेट के संरचना होगी शुगर और नाइट्रोजन के क्षार के साथ, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब फॉस्फेट को किया साइड तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर की ओर जाएं तो हम चार गैप्स रूल के बारे में समझ सकते हैं, जो बताता है कि एडेनिन और ग्वानिन बटा साइटोसिन और थाइमिन इज इक्वल टू 1। यानी एडेनिन ग्वानिन की जो संख्या होती है उससे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने को आ सकते हैं कि 20% एडेनिन है तो बताइए थाइमिन कितना होगा। आप बताइए। एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं। और डीएनए की संरचना में फॉस्फेट और शुगर, ये दो स्ट्रक्चर जो है बैकबोन का काम करते हैं। डीएनए के एक पूर्ण घुमाव की लंबाई जो है 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन के 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, यानी एक बेस पेयर की लंबाई एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। ऐसे और इंपॉर्टेंट वन लाइनर अगले वीडियोज में अगले टॉपिक